हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग फिर से 20 क्वेश्चंस पर डे की तरह डिस्कस करेंगे जनरल इंजीनियरिंग का। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछा गया है जो कि जेएसएससी का एग्जामिनेशंस हुआ था। तो ऑफलाइन एग्जामिनेशंस वाला जो क्वेश्चंस था वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। और जैसे ही ये ऑनलाइन वाला हर एक शिफ्ट का कवर हो जाएगा, चाहे वो जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन हो या फिर ब्रांच पेपर का हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो इसी टाइप का क्वेश्चंस आपका नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन जो जेएसएससी जेई की होने वाली है उसमें भी पूछा जा सकता है। और आपके लिए मैं टेस्ट सीरीज भी बनाऊंगा और नॉमिनल चार्ज पे आपको, नॉमिनल कॉस्ट पे आपको मैं दूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको बता दें कि अगर आपका ब्रांच सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग एंड ऑटोमोबाइल है तो आपके लिए ये जो सिलेबस है जनरल इंजीनियरिंग का सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पार्ट, ये आपके लिए बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं जेएसएससी जेई की तो ये पूरा वीडियो लेक्चर आप डेली मीन्स 20 क्वेश्चन जो कवर करा रहे हैं तो ये आप डेली देख सकते हैं। तो इससे आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा और आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से प्रिपरेशन करना है। तो आपको बता दें कि हम लोग डेली क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस डेली कवर करते हैं, तो उसी टाइप से आज भी करेंगे। और जनरल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है आपका 120 क्वेश्चंस रहता है पेपर 1 में और 120 क्वेश्चंस पेपर 2 जो कि ब्रांच पेपर रहता है आपका। तो सिलेबस के रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट हो वो आप अगर जानना चाहते हैं तो वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जा करके आसानी से देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में आप आसानी से जा करके देख सकते हैं। और दूसरी बात रही कि जो जनरल इंजीनियरिंग में 120 क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें से 80 क्वेश्चंस आपका जनरल इंजीनियरिंग का रहता है जो कि सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पार्ट रहता है। और 40 क्वेश्चन जो रहता है वो आपका जीके जीएस रीजनिंग रहता है। तो 40 क्वेश्चंस में अगर आप सीजीएल या जेएसएससी की कोई भी नॉन टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों का अभी जो थर्ड शिफ्ट का है वो क्वेश्चंस चल रहा है जिसमें कि हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस कवर कर लिया है। तो अब हम लोग फिर से 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे और 80 क्वेश्चंस तक हमारा जनरल इंजीनियरिंग है। इसके बाद फिर जीके जीएस, रीजनिंग, करंट अफेयर्स है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जनरल इंजीनियरिंग का ये लास्ट पार्ट है थर्ड शिफ्ट का। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो थर्ड शिफ्ट का आपका जीके जीएस, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज के लेक्चर का, द एक्चुअल पावर जनरेटेड इन एन इंजन सिलेंडर इज नॉन एज इंडिकेटेड हॉर्स पावर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ स्कैवेंजिंग हैपेंस इन, ऑप्शन है कंप्रेसर्स, गैस टर्बाइंस, 4 स्ट्रोक इंजन्स, 2 स्ट्रोक इंजन्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ स्कैवेंजिंग हैपेंस इन, तो 2 स्ट्रोक इंजन्स में ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मोस्ट appropriate region for application of Bernoulli equation. It cannot be applied if the flow is। तो कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन है जो कि बर्नौली इक्वेशन का एप्लीकेशन जिसमें कि हम लोग किस फ्लो के लिए अप्लाइड नहीं कर सकते। अगर फ्लो जो है वो रोटेशनल, टर्बुलेंट एंड अनस्टेडी हो तो हम लोग बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, रोटेशनल, टर्बुलेंट, अनस्टेडी। और जो बर्नौलीज इक्वेशन है उसमें हम कौन सा इरोटेशनल, लेमिनार एंड स्टेडी फ्लो के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 3 नवंबर वाला जो शिफ्ट है उसी का क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चंस हार्ड है, मीन्स 23 वाला एंड जो आपका 3 नवंबर वाला है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, मीन्स मॉडरेट टू हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड कैन नॉट रेसिस्ट। तो फ्लूइड क्या रेसिस्ट नहीं कर सकता है, तो शियर स्ट्रेस, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी
वाई। एक मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। तो इसमें क्या है, शियर स्ट्रेस है टाउ। तो यहाँ पर पूछ रहा है फ्लूइड कैन नॉट रेसिस्ट, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेड माइल्ड स्टील कंटेन्स कार्बन। तो डेड माइल्ड स्टील जो होता है सबका अलग अलग परसेंटेज होता है। तो वो कार्बन जो उसमें कंटेंस होता है, कार्बन का परसेंटेज वो 0.10% होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरीली ए पीजोमीटर इज यूज टू मेजर। ऑप्शन है वेरी लो प्रेशर, प्रेशर एंड टेम्परेचर कम्बिनेशन, प्रेशर समेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो है ये डिफरेंशियल मैनोमीटर से होता है, और वेरी लो प्रेशर जो हम लोग करते हैं तो वो पीजोमीटर से यूज करते हैं। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर से हम लोग प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेशर मेजरमेंट के बारे में बोल रहा है, वेरी लो प्रेशर, तो वो किससे करते हैं हम लोग, पीजोमीटर से करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू। तो 1 टन जो होता है रेफ्रिजरेशन का वो कितने किलो जूल पर मिनट के इक्वल होता है। तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 210 किलो जूल पर मिनट। कुछ क्वेश्चंस कन्वर्सेशन से भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए होलो शाफ्ट हैज एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। टॉर्सनल सेक्शन मॉडुलस ऑफ द शाफ्ट इन सेंटीमीटर क्यूब विल बी। तो इसका फॉर्मूला होता है टाउ बाई आर वाला, उसको यूज करना है। जे बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर, तो वो वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। तो ज़्यादा हम लोग डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं, बस आपको प्रीवियस ईयर देखना है। ऑलरेडी आपने ये एग्जामिनेशन दे भी चुका है, और बस जो लोग नहीं दिए हैं तो उन लोगों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी अगर हम लोग एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। और एक क्वेश्चंस में 20 एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चंस रहता है हमारा एक पार्ट में। तो मिनिमम इसमें 2 आवर्स लग जाएगा अगर एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसलिए मैं आपको बस हिंट्स दे देता हूँ कि ये फार्मूला से टॉर्सनल इक्वेशन जो होता है फार्मूला, उससे आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनरेशन रिजल्ट्स इन हायर एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल, द बेस्ट सुटेबल रीजन इज। रीजनरेशन रिजल्ट्स इन हायर इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल, अगर रीजनरेशन करते हैं हायर इफिशियंसी रैंकाइन साइकिल में तो बेस्ट सुटेबल रीजन जो होगा वो क्या होगा, एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इन द बॉयलर इंक्रीज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस डैश प्रमोट्स हार्डनेस, टफनेस एंड कोरोजन रेसिस्टेंस इन स्टील। तो क्रोमियम जो है वो क्या करता है, रेसिस्ट करता है किसको, हार्डनेस को, टफनेस को एंड कोरोजन को, मीन्स जंग को, और उसका स्ट्रेंथ जो बढ़ा देता है, टफनेस को बढ़ा देता है। तो वो कौन करता है, क्रोमियम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रोमियम।
और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जितने भी इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि जो लोग अभी तक प्रीवियस ईयर कवर नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को आसानी से ये वीडियो मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोटेशनल स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन वेरीज फ्रॉम 210 रेडियन पर सेकेंड टू 190 रेडियन पर सेकेंड ड्यूरिंग ए साइकिल। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑब्जर्व टू बी 400 जूल। द मास इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस इन किलो जूल पर मीटर स्क्वायर इज। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, बस आपको सोल्व करना है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन वाला फॉर्मूला है वो, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 0.10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक द करेक्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। क्या कहता है कि पिक द करेक्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सा थर्मोडायनेमिक सिस्टम का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो टेम्परेचर जो है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर भी इंटेंसिव है, डेंसिटी भी इंटेंसिव है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डैश is a safety device used to protect the boiler when the water level falls below the minimum level in the boiler। तो डैश जो है वो फ्यूजिबल प्लग होगा, इज ए सेफ्टी डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट द बॉयलर व्हेन द वाटर लेवल फॉल्स बिलो द मिनिमम लेवल इन द बॉयलर। तो कौन होता है, फ्यूजिबल प्लग होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। और जो लोग अभी तक नहीं कर रहे हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी भी ग्रुप में आप ये वीडियो लेक्चर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा चैनल प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कराएगा। लेकिन मैं आपको जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अभी तक JSSC JEE की एग्जामिनेशन हुई है सब आपको मैं करवाऊंगा। इनफैक्टली मैं, आप लोग जा करके देखना, BPSC AE की भी जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन मैं कवर करवाया हूँ, जिसका लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आज दे दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज फॉर ए 4 बार लिंक इज प्लेस्ड इन टॉगल पोजीशन इज। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट होता है मैकेनिकल एडवांटेजेस का वैल्यू 4 बार लिंक इज प्लेस्ड इन टॉगल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है, कॉलम दिया हुआ है 1 और 2। इसमें पूछा गया है पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन जो होता है उसका स्पेसिफिक स्पीड जो होता है वो 10 से 50 प्लस टेंजेंशियल फ्लो होता है। तो ए का जो है वो 2 हो जाएगा। तो कंफर्म है ऑप्शन ए और डी नहीं होगा, ऑप्शन ए और सी नहीं होगा। इसके बाद बी है फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन जो है उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक स्पीड जो होता है वो 60 to 300 प्लस मिक्स्ड फ्लो होता है। तो मेरा 2 जो है वो मिल गया, A2B3। इसके बाद प्रोपेलर टरबाइन जो होता है इसका जो होता है स्पेसिफिक स्पीड 3000 से 1000 तक होता है और एक्सियल फ्लो होता है विथ फिक्स्ड रनर वेन्स होता है। तो ए का जो होगा वो हमारा ए का 2, बी का 3 एंड सी का 1 और डी का जो होगा वो 4 हो जाएगा। कैप्लन टरबाइन जो होता है वो इस स्पेसिफिक स्पीड जो होता है इसका 300 से 1000 प्लस एक्सियल फ्लो विथ एडजस्टेबल रनर वेन्स।
तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ lubrication इन एन इंजन इज और ऑब्लिग आर। तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है ल्यूब्रिकेंट जो हम लोग डालते हैं इंजन में, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्ट एम बोथ ल्यूब्रिकेशन एंड कूलिंग एंड क्लीनिंग, सीलिंग एंड नॉइज रिडक्शन। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या करता है? ल्यूब्रिकेशन जो है, बोथ ल्यूब्रिकेशन एंड कूलिंग एंड क्लीनिंग, कूल करने के लिए और क्लीनिंग करने के लिए, सीलिंग करने के लिए एंड नॉइज रिडक्शन करने के लिए। जो सील्ड हो जाता है कोई भी, जैसे जाम हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा नॉइज हो जाता है, तो उसको रिड्यूस करते हैं हम लोग। और ल्यूब्रिकेशन एंड कूलिंग करने के लिए हम लोग ल्यूब्रिकेशन का यूज करते हैं इंजन में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड साइकिल फॉर ए स्टीम पावर प्लांट इज, द रिकमेंडेड साइकिल फॉर ए स्टीम पावर प्लांट इज डैश साइकिल। तो साइकिल जो होता है स्टीम पावर प्लांट के लिए रिकमेंड किया जाता है वो कौन सा साइकिल होता है? रैंकाइन साइकिल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसिबल हीटिंग इज रिक्वायर्ड टू। तो सेंसिबल हीटिंग जो रिक्वायर्ड होता है वो किसके लिए होता है? चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड और वेपर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो इन ए पाइप ए वेंचुरीमीटर इज यूज टू मेजर द फ्लो रेट द पाइप शुड बी। ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो इन पाइप, जब फ्लूइड पाइप में फ्लो करता है तो वेंचुरीमीटर जो यूज किया जाता है फ्लो रेट में, तो किस लिए यूज किया जाता है? मतलब वेंचुरीमीटर किस लिए यूज किया जाता है, आपको पता है? नहीं पता है? प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए, किस लिए मेजरमेंट किया जाता है? तो मैंने बतलाया है, आप जा करके देख लेना। तो जो डिस्चार्ज है, रेट ऑफ फ्लो, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग वेंचुरीमीटर यूज करते हैं। और यहाँ पर तो वेंचुरीमीटर इज यूज टू मेजर द फ्लो रेट, तो यहाँ पर तो लिखा गया है वेंचुरीमीटर इज यूज टू मेजर द फ्लो रेट। तो रेट ऑफ फ्लो जो होता है वो क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। तो वेंचुरीमीटर इज यूज टू मेजर द फ्लो रेट, ये भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में। द पाइप शुड बी, तो जब हम लोग ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो इन पाइप, जब पाइप से फ्लूइड फ्लो करता है तो वेंचुरीमीटर का जो यूज हम लोग करते हैं डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए, तो पाइप जो है कैसा होना चाहिए? इन एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग डिस्चार्ज को मेजरमेंट कर लेते हैं वेंचुरीमीटर से। जिसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट वन हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 80 क्वेश्चन के बाद जो है वो जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस आ जाता है, जिसमें कि जीके, जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर भी कुछ रहता है, करंट अफेयर्स भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर ऑफ 80 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू ए हेड ऑफ केमिकल सॉल्यूशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.59 ऑफ द वैल्यू ऑफ 5.13। तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो आएगा 5.13 आएगा। बस फॉर्मूला बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है और बहुत इजी है। अगर छोटा छोटा फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आपका जितना भी क्वेश्चंस है वो सब सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, और आज के इस लेक्चर का 20 क्वेश्चंस का जो टारगेट है हम लोगों का कवर हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग जनरल नॉलेज का कवर करेंगे, यहाँ से 81 से 120 तक। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।